बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पहुंच गए हैं मुल्तान में, और मुल्तान जो है इसकी मशहूर सौगात है हाफिज का मुल्तानी सोहन हलवा। यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना वो ये ढूंढना है कि असल वाला मुल्तानी सोहन हलवा है कौन सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह असल वाली जगह पे हम लोग पहुँच चुके हैं। सारी डिटेल जो है वो आपको बताई जाएगी। 90 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हलवा बनाया जा रहा है, मुल्तानी सोहन हलवा। कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर है और बड़ा ही मज़े का है। तो तरकीब भी आसान सी है। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा और ओरिजिनल वाला मुल्तानी सोहन हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में वो चीज़ें हैं जिनसे हलवा बनता है। तो दूध इस्तेमाल होता है हलवे में। क्वांटिटी जो है वो बाद में बताई जाएगी जैसे जैसे हलवा बनाते जाएंगे। उसके अलावा ये आटा है, गंदम का आटा, गेहूं का ये वाला सेम आटा जिससे रोटी बनती है। और ये सब्ज़ आटा है, अंगूरी भी इसे कहते हैं, समक भी इसे कहते हैं। और ये मैदा है, देसी घी, सब्ज़ इलायची, पिस्ता, बादाम, काजू, वो तो सारी चीज़ें हैं ना साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम मैदा जो है ये डालेंगे 3.5 किलो। हलवा बनाना शुरू कर दिया है। तो अब इसमें खाने वाला आटा, गेहूं का आटा जो है, गंदम का आटा, ये कितना है? आधा किलो। 3.5 किलो मैदा, आधा किलो आटा और 1 पाव अंगूरी, सब्ज़ आटा इसे कह सकते हैं आप, समक इसे कह सकते हैं। अंगूरी जो है ये गंदम को उगाया जाता है, जब उसकी जड़ें निकल आती हैं फिर उसे सुखा के तो दरदरा सा पीस लिया जाता है दलिए की तरह। तो ये 1 पाव अंगूरी है, सब्ज़ आटा भी इसे कहते हैं। तो 5 किलो अब दूध इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो अब अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। यहाँ पे थोड़ा दूध और डालेंगे। बैटर को थोड़ा पतला रखना है, आटे की तरह नहीं गूंदना है। जिस तरह रोटी बनती है उस तरह नहीं होना चाहिए, ये पतला होगा। तो और दूध डालना पड़ेगा। मिक्स जो है अच्छी तरह करना है। तो अभी दूध जो है टोटल 30 किलो दूध इसमें डाल दिया जाएगा। अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में बनाना है तो उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो आपने कर लेनी है। 30 किलो दूध है। और अब जो है इस कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो कढ़ाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हे पे चढ़ा दी गई है, आग जला दी है नीचे। तो हलवा जो है पकना शुरू हो गया। चम्मच चलाते जाना है। ये ड्यूटी जो है मुसलसल है चम्मच चलाने वाली हलवे पे। तो सब्ज़ आटा जो है, समक, अंगूरी जिसे कहते हैं, उसके गंदम के हरे पत्ते भी निकले हुए हैं, तो वो ऊपर आ रहे हैं दूध के। तो भाईजान अब इसको कितनी देर पकाना है? ये कम से कम मिक्सिंग के बाद और दूध का उबाल आने के बाद ये दूध फटने तक 2 घंटे बनाएंगे हम, इसे पकाएंगे। उसके बाद इसका दूध फटने के बाद इसका दाना बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दूध फटेगा हम इसकी आंच चूल्हे की कम कर देंगे और इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। दूध को फटाने के लिए कोई और चीज़ तो नहीं डालनी पड़ती? नहीं, ये अंगूरी से ही देना पड़ेगा। जी जी, पड़ जाएगा। तो ये तेज़ आंच पे अभी पकाया जा रहा है। तो दूध फटने के बाद, दूध फट के फिर उसका दाना जो है वो तैयार होगा। तो इसमें तकरीबन जो है 2 से 2.5 घंटे लगेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लगातार चम्मच जो है चल रहा है, तो गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है और सही तरह हल भी हो चुका है। इतना इंतज़ार तो हम नहीं कर सकते, 2 से ढाई घंटे, तो उसके बाद फाइनली ये वाली लुक जो है आ जाएगी इसे पकाते पकाते। इसको 2 से ढाई घंटे पकाने के बाद ऐसा ये बन जाएगा। शर्त वही है कि चम्मच जो है लगातार चलाना है। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी जो है वो 5 किलो डाली जाएगी। बिस्मिल्लाह। अब चीनी जो है वो अपना पानी जो है वो छोड़ेगी, जब हल होगी तो ये फिर से थोड़ा पतला हो जाएगा हलवा। फिर चीनी का पानी खुश्क करने तक इसे पकाना है, या कह सकते हैं कि गाढ़ा होने तक इसे पकाना है। और इसमें भी तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और चम्मच लगातार चलाते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीनी का पानी खुश्क हो चुका है, हलवा जो है तकरीबन तैयार है। अब इसमें देसी घी डाला जाएगा। बिस्मिल्लाह। तो अब ये कढ़ाई जो है चूल्हे से उतार ली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई में थोड़ा घी जो है वो डालेंगे, देसी घी। तो हलवा जो तैयार हुआ है वो कढ़ाई में डाल देंगे। तो अब देसी घी जो है वो डालेंगे। तो एक कढ़ाई में जो है 2.5 से 3 किलो देसी घी डाला जाता है। तो इस कढ़ाई में 3 कढ़ाइयाँ जो हैं वो मिला दी जाएंगी और तकरीबन जो है वो 8 किलो घी जो है, 7 से 8 किलो घी इसमें डाला जाएगा। और ये एक कढ़ाई में 3 कढ़ाइयों का माल जो है जमा कर दिया गया है और 7 से 8 किलो देसी घी इसमें डाल दिया गया है। तो घी अभी और डाला जा रहा है। टोटल जो है वो 7 से 8 किलो घी इसमें डलेगा। तो बादाम डाले जाएंगे। बादाम भाईजान कितने? 1 किलो। ये तकरीबन 3 कढ़ाइयों में 1 किलो बादाम गिरी डाली जाएगी। और इलायची पाउडर है, ये डाला जाएगा तकरीबन 1 पाव। आधा किलो अखरोट डाले जाएंगे। अब अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सिंग के बाद जो है प्लेटों में निकाला जा रहा है हलवा और इनमें ठंडा किया जाता है। तो सबसे पहले अखरोट जो है वो लगाया जाता है, फिर बादाम, और फिर पिस्ता। अभी पैकिंग जो है वो थोड़ी और डिज़ाइन से होना शुरू हो गई है। तो मुख्तलिफ वैरायटी हैं इसमें, अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि 2 दफ़ा
इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड जो है मिल चुका है और असल जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर ये है। उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं लेकिन ओरिजिनल जो है 90 साल से वो यही है और मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैकिंग है सारी। ये खोल के दिखाएं। ये पैकिंग बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। जी जी, ये फैमिली पैक है। फैमिली पैक है सर। 1 किलो पिस्ता और 1 किलो अखरोट वाला है। जी ठीक हो। ये इसकी वो दिखाएं। ये 2 किलो की पैकिंग में है सर। ये अखरोट हलवा है 10 पैक में। ये 2 किलो की पैकिंग है। जी सर। ये 2 in 1 है। ये भी 1 kg की पैकिंग में है सर। काजू और पिस्ता लगा हुआ है। जी 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 ठीक हो। और ये हमारा सादा हलवा जिसको हम बादामी हलवा बोलते हैं, जी जी ये 1 kg में है। जी रोटी हमारा 1 kg वाला ये 1/2 kg में है जी जी। और ये 1 kg में है। ये सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ये हाफिज़ मुल्तानी सोहन हलवा का सफ़र शुरू हुआ था। ये सबसे पुरानी शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? हाफिज़ अहमदीन साहब जिन्होंने शुरू किया था हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब के नाम से। जी माशाल्लाह। तो अवार्ड जो है कहाँ पे रखा हुआ है? क्वालिटी अवार्ड है। तो जिस अवार्ड की बात हो रही थी वो ये रखा हुआ है यहाँ पे। इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये पड़ा हुआ है। तो ये कैंट वाली ब्रांच है। तो रिवायती तरीका जो है ना वो ये बड़े से थाल वाला है। एक बड़ा थाल होता था, उसमें से हलवा दिया जाता था। रिवाज को आज भी कायम रखा जाता है। 50 ग्राम से लेकर 1 किलो 2 किलो 5 किलो तक जो है ना हम सेल करते हैं। जी। चटांग का जमाना होता था, जी जी तो चटांग से वो रवायत आज भी हमने कायम रखी हुई है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस हलवे का शुरू होने का मकसद था, जब ये हलवा शुरू हुआ है वो बहुत बड़ा मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी फैमिली जो है हाफ़िज़े कुरान थी। तो बच्चे जो हैं मोहल्ले के गली के वो इनके घर में पढ़ने आते थे। तो आज भी हमारे बच्चे भी इसी तरह करते हैं। उनको ना तो स्कूल जाने को जी चाहता है ना सबक पढ़ने के लिए मस्जिद वाला कुरान पाक वाला। तो हाफिज साहब ने वो हलवा बनाना शुरू किया और बच्चों को खिलाना शुरू किया कि बच्चे आ जाया करें और सबक पढ़ लिया करें। तो ये वो नेक मकसद था जिससे ये हलवा शुरू हुआ। तो बच्चे फिर उसमें हलवे की खुशी में पढ़ने के लिए आ जाते थे, छुट्टी नहीं करते थे। तो फिर यहाँ से फिर जो हिफ़्ज़ के बाद बच्चे होते थे, जब उनकी फैमिलीज आती थी तो उनको भी हलवा खिलाया जाता था। तो अभी ये बढ़ता बढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड बन चुका है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो कामयाबी की है ना वो इसका नेक मकसद जो है, जहाँ से ये शुरू हुआ था वो मकसद बड़ा नेक था। तो ये सारे अवार्ड जो हैं वो उस मकसद के लिए हैं। हलवे तो सारी दुनिया में बनते हैं लेकिन जो मकसद हलवे का है ना वो बहुत